स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। अब तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा के ऊंचा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने लाखों की लागत से बनाई जाने वाली तकरीबन 13 गलियों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि गांव-गांव तक विकास पहुंच सके। बता दें कि उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर ग्रामीणों को जहां योजनाओं के लाभ के बारे में बताया जा रहा है, तो वहीं इसी मौके पर उन्होंने देव उठनी एकादशी के अवसर पर तमाम क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं भी दी। सर ऊंचा गांव पहुंचे हैं सर। गलियों को आरएमसी बनाने का कार्य शुरुआत की गई है, क्या कहना है और कब तक ये गलियां बन के तैयार होंगी? ये ऊंचे गांव की 12 गली हैं, 1 दर्जन के आसपास, जो 60 लाख के आसपास ये बन के तैयार होंगे। और बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि इस गलियों की आरएमसी रोड की आज इसके हमने शुरुआत की है और 60 लाख की लागत से बन के तैयार होंगे और 1 महीने में सारी गलियाँ बन के तैयार होंगी। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षित कोशिश। तो बेटे में बात कर लेते हैं पिहोवा की, जहां पर राज्य मंत्री ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण। तो पिहोवा में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को अपने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक निश्चित स्थान मिले, जहां लोग इकट्ठा होकर अपने दुख सुख साझा कर सकें। इस कड़ी में उन्होंने नजन तीर्थ रोड पर नवनिर्मित कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस कम्युनिटी सेंटर की क्षेत्रवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि राज्य मंत्री संदीप सिंह ने वार्ड नंबर 11 में विधिगत रूप से लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिहोवा के इस्लामाबाद में दोनों कम्युनिटी सेंटर के निर्माण कार्य को मंजूरी दी थी, जो बनकर अब तैयार हो चुके हैं। कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। 2 करोड़ 40 लाख की लागत से ये बना है और पिहोवा के अंदर काफ़ी काम जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ स्ट्रीट वर्क है, कुछ रिपेयर वर्क है और कुछ ब्यूटिफिकेशन का है और एक क्रिकेट एकेडमी के लिए मैंने अपने डीक्यू से यहाँ शुरुआत की है, तो वो जनवरी तक उम्मीद है कि उसका काम जो है वो शुरू होकर आगे बढ़ जाएगा। और काफ़ी जो पुल का है वो भी काम प्रोसेस में पूरा कंटिन्यूसली लगा हुआ और जल्दी से जल्दी पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट जो है वो जो 4 लेन का नया पुल है, क्योंकि इसमें जो नीचे बेस है उसको बनाने के लिए काफ़ी फुट तक उसकी जो पिलर्स बनाने पड़ते हैं, वो पिलर्स बन के ऑलमोस्ट रेडी हैं, वो इंस्टॉल करने हैं। तो बेटे में बात कर लेते हैं यमुनानगर की, जहाँ कपाल मोचन मेले का शुभारंभ हुआ। तो यमुनानगर में राज्य स्तरीय हिंदू सिख एकता का प्रतीक मेला कपाल मोचन साधुओं के शाही स्नान के साथ आरंभ हो गया। इस बार मेले में देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। महर्षि वेदव्यास की कर्मस्थली तीर्थराज बिलासपुर यमुनानगर में आयोजित इस कपाल मोचन मेले और मेला क्षेत्र में लगाई जाने वाली विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन अंबाला मंडल की आयुक्त रेणु एस फुलिया ने किया। प्रदर्शनी स्थल में सरकारी विभागों सहित बाकी स्वयंसेवी संस्थानों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया गया। बता दें कि कपाल मोचन मेले में पहुंचने पर हर श्रद्धालु की अपनी अपनी कामना होती है। श्रद्धा भाव से देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुगण मेले में पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। जड़ी चौक के जाने जो साड़ी पूरी तो यहाँ जो आप आए हैं कि श्रद्धा भावना से और कब से आ रहे हैं? असिंदा जी इतने जो मैं सुनूं पहले भी दस के हटे हैं। अभी तक जैसे पिछले 3-4 दिन से श्रद्धालु लगातार मेले में आ रहे हैं, तो अब की बार मेले में श्रद्धालुओं ने समय से पहले आना शुरू कर दिया। तो अनुमानतः हर वर्ष जो 8 से 10 लाख श्रद्धालु आते हैं, तो इस बार और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उनको हर एक जो मूलभूत सुविधाएं देने के लिए। व्यवस्था की दृष्टि से हमने जो पूरा मेला देखो जैसा हर साल होता है मेले की तैयारियां, हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है मेले में।
तो इस बार भी बहुत अच्छी तैयारियां की हैं जिला प्रशासन ने। और जहां तक मुझे उम्मीद है किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत। तो बेटे बात यमुनानगर की ही कर लेते हैं, जहां 3 किन्नरों के 2 गुट में मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि यमुनानगर के तीर्थ नगर में स्मैक पीने से रोकने को लेकर बदमाशों ने किन्नरों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 किन्नरों को गंभीर चोटें आई, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक किन्नर ने वहां रहने वाले मनीषा नाम की किन्नर को स्मैक बेचने और पीने से रोका, तो उनके साथ कुछ साथियों ने मिलकर मारपीट की। इस दौरान पीड़ित किन्नर ने बदमाश किन्नरों पर लूट का आरोप भी लगाया। आरोप है कि मनीषा किन्नर ने उनके पास रखे सोने के गहने और कैश उनसे लूट लिए। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। और मेरी फ्रेंड तन्नू, तो इतने में 10-15 मिनट के बाद कुछ लड़के आए और उन्होंने जानलेवा हमला किया हम पर। हमारी लूट मार भी की है, पैसे, सोना, चांदी, जितना भी हमारा केस था मेरे पर्स के अंदर सब ले गए। मेरा फ़ोन था वो भी मेरा ले गए। ठीक है, क्या था आपके पर्स के अंदर और कितने पैसे ले गए और कितनी लूट हुई? 1.5 लाख कुछ था और मेरा सोना भी था। कितना था? 1-2 तोला होगा बस। तो ये टाइम क्या था? टाइम था 6 के बीच, शाम के समय। हाँ जी, शाम को 6 बजे। तो किस किस चीज़ों से आपके ऊपर वार? और मेरी फ्रेंड तन्नू। तो यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक आरोपी को भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर डीएसपी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने और उनके तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे रिमांड पर लिया गया। पकड़े गए युवक के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जहां से वो प्रतिबंधित दवाइयां लेकर आता था और आगे युवाओं को बेचने का काम करता था। कल एक आरोपी को एएनसी स्टाफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मनप्रीत सिंह उर्फ लक्की, ये करतारपुर कॉलोनी थाना शहर यमुनानगर का रहने वाला है। इसके पास से 20,400 ट्रामाडोल कैप्सूल और 500 जो इंजेक्शंस हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में अभी मुकदमा दर्ज करके आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और जिन लोगों से ये लेकर के आया है उसके संबंध में भी हमारी टीम लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां नशा मुक्त अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। तो वो गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग की ओर से नशा मुक्त अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन कराया गया। बता दें कि मिज स्टेडियम से डीएम नवल किशोर चौधरी ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मैराथन दौड़ में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं डीएम ने कहा कि खासकर युवाओं में नशा के प्रति संदेश देने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये मैराथन दौड़ कराई जा रही है। मैराथन दौड़ में शहर के काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर मद्य निषेध विभाग के सभी अधिकारी और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मौजूद रही। जो नशा मुक्त बिहार जागरूकता मैराथन हम लोगों ने कराया है, 26 नवंबर को हमारा मद्य निषेध दिवस एवं नशा मुक्ति दिवस है बिहार में। उसी के अवसर पर हम लोगों ने आज ही नशा मुक्त बिहार जागरूकता मैराथन कराया है, जिसमें जितने भी यंगस्टर हैं अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 सभी युवाओं को हम लोगों ने प्रेरित किया है और उन सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद है कि हमारे युवा कभी कभी नशा के चक्कर में पथ से विपत हो जाते हैं, उन लोगों को जागरूक करें ताकि वे अपने शरीर पे ध्यान दे सकें एवं अपने समाज जो नशा। तो बेटे बात कर लेते हैं बिहार के नवादा की, जहां नशा मुक्त बिहार को लेकर भी नवादा में मैराथन का आयोजन किया गया। तो नवादा में नशा मुक्त बिहार मैराथन का आयोजन किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने गांधी इंटर स्कूल में मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का यह सतत अभियान है जो समाज और परिवार की खुशहाली के लिए चलाया गया है। तो वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि नशा मुक्त बिहार को बनाने में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये नशा मुक्ति का अभियान जो है वो सतत अभियान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इसमें उपलब्धियां भी काफी हुई हैं। परिवार के लिए, समाज के लिए ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है और हम बिहार में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अभियान के तौर पर
बिहार में ही इसको सफल कर पाए हैं। और आज जो नशा मुक्त बिहार दौड़ किया गया है मैराथन का इस जिले में, यहाँ से जो चयनित तो बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। इस कड़ी में बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। तो बिहार में 75% आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में 75% आरक्षण बिल पास हुआ, इसमें सबसे बड़ा रोल बीजेपी का है। शाहनवाज ने कहा कि बीजेपी ने सरकार पर दबाव बनाया, तब बिहार सरकार बिल पास कर पाई और आज राज्यपाल ने बिल पर साइन भी कर दिए। तो गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां उत्पाद विभाग ने 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उत्पाद विभाग की टीम ने नोडल रेड में 56 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये बड़ी कार्रवाई यूपी बिहार के बलाथरी चेकपोस्ट सहित जिले के 6 चेकपोस्टों से की गई। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 43 लोग शराब का सेवन कर रहे थे और 13 लोग शराब की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई। ये लोग उत्तर प्रदेश से शराब की खेप को लेकर गोपालगंज में आ रहे थे। वहीं शराब तस्करों की गिरफ्तारी के बाद यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर उत्पाद की टीम ने चौकसी बढ़ा दी है। गाड़ियों की हेड स्कैनिंग मशीन को भी लगाया गया है, जहां चालकों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन लोगों को जांच कर रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आरा में रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। बता दें कि शहर की चित्र टोली रोड स्थित दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने चंद मिनटों में ही पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया और दुकान में रखा सारा सामान धू कर चलने लगा। इस बीच स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई, जहां मौके पर पहुंची दमकल विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं रामचंद्र काशीनाथ दुकान के संचालक अश्विनी कुमार ने बताया कि आग लगने से करीबन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है। उन्होंने बताया कि आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कितने लोग दुकान में थे जब आग लगी थी? लगभग स्टाफ 20 ठो थे। क्या कारण है आग लगने का, क्या लगता है आपको? शॉर्ट सर्किट में हुआ था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितने देर पे आई? 2 घंटे के बाद। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? लगभग 1.5 करोड़ रुपए का। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर आती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो पाता। आपके कोई स्टाफ अभी तक मिसिंग अगर नहीं ना है? नहीं, एक आदमी कुछ डैमेज हुए गली के, वो उसको लोग हॉस्पिटल में लेके। पूरी दुकान आपकी ढह गई है जी। कितने लोग दुकान में थे जब आग लगी थी? लगभग स्टाफ 20 ठो थे। क्या कारण है आग लगने का, क्या लगता है आपको? शॉर्ट सर्किट में हुआ था। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।